जब ये नई नई मियाँ वाली से आई थी। इसकी सोसाइटी में गैस का वो हाँ, खुदाई करने के लिए सही आए। बात है। तो कहती मामा ये बाहर टोया किसने कड्डा है, ना लांगा जा रहा है ना टापा जा रहा है। प्रेशर तब पड़ेगा जब बैक टू बैक विकेट गिरेंगी। वो मैं दुआ कर रहा था कि मैं गलत हूँ कि वो ना गिरें। और अभी तक ऐसे ही लग रहा है कि आप जो नया बैट्समैन आता है उसके बैट पे बॉल ही नहीं आती इतने इजीली। और इंडिया की बैटिंग से हमें सीखना चाहिए था कि जो सेट प्लेयर है उसको एंड तक खेलना है। नहीं, मेरे बारे में जान की जौन साहब आपने क्या करना है, मैं सीधा साधा सा बंदा हूँ। मैंने सुबह उठना होता है, मुंह धोता हूँ, उसके बाद स्कूल जाता हूँ। मैं गंदे बच्चों के साथ तो नहीं खेलता, मैं तो नहीं खेलता गली में क्योंकि कपड़े खराब हो जाते, मिट्टी लगती है। और भाई मेरी मसरूफियत क्या होनी है, मेरा माशाल्लाह सही मामलात चल रहे हैं, बस क्रिकेट पे तबसरे तजिए हो जाते हैं। 10 to 15 ओवर्स का फेज था, उसमें जो विकेट्स भी गिरी और ना ही हम स्ट्राइक को रोटेट कर सके, जैसे जैसे टारगेट के करीब जाते रहे तो उससे रिकॉर्ड रन रेट काफी ज्यादा हो गया। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं द वन एंड ओनली अजहर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है। मैं आपको नजर आ रही होगी एक्साइटमेंट। हालात वैसे इस टाइम पूरे कौम की पूरे पाकिस्तानी के इस टाइम जो धड़कनें ऊपर नीचे हो रही होंगी, अच्छा, हमारी भी हो रही हैं। ट्रस्ट मी, आज जब हम ये ट्रांसमिशन के लिए आ रहे थे और जब शो करने आ रहे थे तो थोड़ा मुश्किल इसलिए लग रहा था कि सामने हमारा वो टीवी लगा हुआ है और हम बार बार देख रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि हम कोई एक बॉल भी मिस ना करें, कोई ऐसी शॉट हम मिस ना कर दें। लेकिन हम लोग आपको भी फुल अपडेट रखेंगे और हमारे साथ इस वक्त इजहार बाजवा साहब भी मौजूद हैं जो कि फुल स्पिरिट्स में इस वक्त आए हुए हैं। कैसे हैं आप? जी बहुत नर्वस हूँ और बड़ा हार्ट रेट शक्ल से तो बड़े खुश लग रहे हैं। एक्साइटमेंट है क्योंकि अभी तो असेंडेंसी में है, चांस है पाकिस्तान का और जो लक है वो पाकिस्तान को अभी तक तो फेवर कर रही है। जिस तरह टॉस, हालांकि बाबर बड़ा कंसिस्टेंटली टॉस आ रहे थे लेकिन आज टॉस जीत के पाकिस्तान की बॉलिंग आ गई और यही सूरत हाल थी कि यार बॉलिंग में हम उनको एक मुनासिब टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करें फिर ही कोई चांस था। तो अच्छी बॉलिंग की हमारे सारे फास्ट बॉलर्स ने और हमारी जो स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलिंग और ये पिच भी फास्ट बॉलिंग को सूट करती थी और 89 फॉर 3 से 119 पे आपने ऑल आउट किया, बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस। बेहतरीन परफॉर्मेंस। और फिर टॉस का भी मुझे लगता है एक बड़ा पिविटल रोल होता है, कल इस पर भी हम बात कर रहे थे। अजहर अली साहब आप बताइएगा, जब हम टॉस की बात करते हैं, टॉस जीत कर पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की, इस फैसले को क्या आप दुरुस्त समझते हैं? और फिर जब हम बात करते हैं उन्होंने टॉस जीती, उन्होंने बॉलिंग की, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो पावर प्ले में ही उनकी 2 विकेट्स गिर चुकी थी और 50 रन उन्होंने कर लिए। नहीं देखिए, कल से बल्कि जब भी न्यूयॉर्क में मैच हो रहा है तो सब ये कह रहे हैं पहले बॉलिंग करें ताकि आपके सामने टारगेट हो। तो आपके लिए वैसे तो पिच ज़्यादा चेंज नहीं होता लेकिन एटलीस्ट आपको पता होता है कितना टोटल आप चेस कर रहे हैं जी। लेकिन जिस तरह का इंडिया का पावर प्ले गया उतना एडवांटेज टॉस जीतने का पाकिस्तान को उस टाइम पे नहीं हुआ कि विकेट्स तो 2 मिली, बहुत बड़ी विकेट्स मिली, लेकिन 50 रन हो गए। हाँ, विराट कोहली और रोहित शर्मा की बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है ना, टॉप प्लेयर्स हैं उनके, मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और बड़े मैच के टॉप परफॉर्मर हैं। वो दोनों विकेटें मिलने से पाकिस्तान को एडवांटेज जरूर हुआ लेकिन रन्स जो हैं वो थोड़े लकी भी रहे इंडियन बैटर्स। कई टाइम पे हमारे बॉलर्स ने थोड़ा सा जिस वेवर्ड बॉलिंग भी की जिसकी वजह से वो उस प्रेशर से निकलने में कामयाब हो गए और एक स्टेज पे आई थिंक 10th ओवर तक उनकी जो स्कोरिंग रन रेट भी था, विकेट्स भी इन हैंड थी। जो तीसरी विकेट है वो 83 पे 3 आउट थे उनके 10 ओवर के पास। तो 11वां ओवर से 15वें ओवर पे जाके जो है ना आपके तासुरात अगर मैं बता दूं ना कि उस वक्त क्या थे और आप हाँ बता दें फिर मैं भी बताऊंगा लेकिन आप होपफुल थे, वैसे ये मानने वाली बात है। मैंने ये कहा था कि यहाँ ये विकेट ऐसा है कि लग ऐसे रहा है कि इस टाइम पे वो 160 170 भी कर सकते हैं लेकिन अगर 1-2 विकेटें गिरती हैं तो यहाँ पे नए बैटर के लिए आगे स्कोर करना आसान नहीं है। आसान नहीं है। और आपने ये भी कहा था कि 120-30 पर अगर हम इनको रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं तो फिर चांसेस हमारे काफी सारी चीजें कही थी जो मैं सब नहीं बताना चाहूंगी। ओके, इजहार बाजवा साहब, पावर प्ले की जब हम बात करते हैं, जैसा अजहर अली साहब ने कहा कि क्या हमने उसका भरपूर फायदा उठाया? जो एडवांटेज हमें लेना चाहिए था, आई डोंट थिंक हमने वो लिया क्योंकि 50 रन। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो बहुत क्रूशल विकेट्स हमने हासिल कर ली। देखिए 2 क्रूशल सबसे विकेट्स हमारी पावर प्ले में हमने हासिल किए। विराट कोहली, जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच होता है तो विराट कोहली हमेशा बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस देते हैं और उनकी परफॉर्मेंस ही बाज़ औक़ात ज़्यादातर पिवटल क्रिएट होती है, वही क्रूशल परफॉर्मेंस होती है जिस बेसिस पे इंडिया मैच जीती है। उनको जल्दी आउट कर लेना वो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट था। साथ ही साथ रोहित शर्मा और ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो टेक्निक वाइज बाकी इंडिया के प्लेयर से बहुत बेहतर हैं और इस तरह की पिच पे आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ता है और आपकी टेक्निक सॉलिड होनी चाहिए। बाकी जो इंडिया के बैट्समैन हैं, चाहे ऋषभ पंत है,
सूर्या कुमार यादव है या हार्दिक पांड्या है या शिवम दुबे हैं, ये टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं, ये हिटिंग अच्छी करते हैं, पावर हिटिंग अच्छी करते हैं। तो द फैक्ट कि इस तरह की पिच पे आपने रोहित शर्मा और विराट कोहली को जल्दी आउट कर लिया, वो बहुत ही डिसाइसिव था। आपने देखा है कि लेटर हाफ ऑफ द इनिंग्स में भी जब 89 फॉर 3 था, के बाद जब अचानक से इंडिया का एक कोलैप्स हुआ, बैटिंग कोलैप्स हुआ, उसमें मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं फैक्टर यही था कि जो भी नए खिलाड़ी आ रहे थे वो पिच को असेस नहीं कर पा रहे थे और वो इतने टेक्निकली स्ट्रांग नहीं थे और पिच भी बड़ा डिफिकल्ट पिच थी, बिहेव कर रही थी। कोई बॉल बहुत ज़्यादा उठ रही थी, कोई बॉल रुक रही थी, तो इस वजह से उसको मिडल करना बड़ा मुश्किल था। और एक ऐसी पिच थी जिसमें अगर आपने स्कोर करना है तो यू नीड टू गेट सेट ऑन द पिच। इस तरह की पिच नहीं थी कि आप शुरू से आते साथ ही अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया ने जब वो 89 फॉर 3 थे उस सिचुएशन में थोड़ा पिच को मिस असेस किया, रॉन्ग असेसमेंट की। उन्होंने असेस किया या उन्होंने प्लान किया कि इस पे हमें 150-160 को टारगेट करना चाहिए। उसकी बजाय अगर वो कोशिश करते कि जिस मोमेंटम से वो जा रहे थे, जिस फ्लो से जा रहे थे, उसको जारी रखते हो तो एंड पे अगर 140-150 तक ले जाते तो वो पाकिस्तान के लिए चेस करना मुश्किल हो जाता। लेकिन हमारे लिए बहुत बेहतर है। अब देखना ये है कि हमारे प्लेयर्स कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं इस पिच पे। अच्छा अजहर अली साहब, जब हम बात करते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस की तो दे स्टार्टेड ऑफ रियली वेल, फिर अचानक से कोलैप्स कर गए। क्या समझते हैं? देखिए इसमें कुछ क्वालिटी बॉलिंग भी थी पाकिस्तान की, लेकिन जिस तरह इजहार ने बात की ना कि आप एक अच्छी सिचुएशन में थे, थोड़ा सा जिसको कंप्लेसेंट कहते हैं ना, हो जाता है कि यार अब हमारे हाथ में गेम। आई थिंक ऋषभ पंत काफ़ी लकी भी खेले, लेकिन वो बड़े सेट हो गए थे, बड़े कमांडिंग इनिंग उस टाइम पे खेल रहे थे। आई थिंक उनका जो शॉट था ना वो, क्योंकि जो प्लेयर सेट खेल रहा होता है उसका फिर काम होता है इस तरह के पिच पे कि वो थ्रू आउट इनिंग को लेके चले। अगर वो खड़े रहते तो आराम से 150 के आसपास स्कोर हो जाना था, क्योंकि उनके राउंड फिर बाकी प्लेयर जब तक सेट ना, जैसे पांड्या जब आई हैं तो वो हिट मार के आउट हो गए। तो आई थिंक कि जब वो सेट, उनके सेट होने तक अगर वो वेट करते तो आई थिंक कि इंडिया के लिए बेहतर होता है। लेकिन फॉर पाकिस्तान इट वाज अ गुड थिंग कि हमें बैक टू बैक विकेट्स मिले, और दो नए बैट्समैन जब इस पिच पे आ जाते हैं तो दोनों को आइडिया नहीं होता कि पिच किस तरह बैट पे आ रहा है, कौन से एरियाज में स्कोर करना है। तो आई थिंक कि 2-3 डिसमिसल, जिसमें दुबे का जो डिसमिसल है नसीम शाह के ऊपर, या जडेजा का जो डिसमिसल है, वो चेक शॉट खेलते हुए आउट हो गए। वो इसी तरह समझ रहे थे बॉल काफ़ी अच्छा आ रहा है, लेकिन बॉल थोड़ा फंस के आया दोनों का, और वो थ्रू द लाइन ऑन दी अप खेलने। इस पिच पे आप ऑन दी अप नहीं खेल सकते, क्योंकि अनलेस के बॉल या फुल हो या टू शॉट हो, उसी पे रन्स बनते हैं। जो अच्छे एरिया में गिरा हुआ बॉल होता है, जो स्टिकर पे आगे लगता है, उस पर आप पुश नहीं मार सकते इस पिच पे, क्योंकि वो आके हमेशा इन दी एयर जाएगा और फील्डर्स के पास चांस होता है कैच पकड़ने का। बिल्कुल। अच्छा आज हमारी फील्डिंग भी मुझे लगा बेहतर थी पहले से। शायद जो है ना हमारे प्लेयर्स का आज वो जज्बा जो था ना वो जागा हुआ था, बिकॉज इतने क्रिटिसिज्म के बाद। और फिर बाबर आजम की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे जब उन्होंने नसीम के हवाले से कहा कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन फॉर्म में आते थोड़ा टाइम भी लगता है। आज हमने देखा कि वो फॉर्म में हमें नजर आए एंड ही परफॉर्म्ड रियली वेल। देखिए अब पहला ओवर अगर देखें, नसीम ने आउट तो किया कोहली को, बहुत बड़ी विकेट थी, लेकिन वो बॉल भी मतलब कि विकेट लेने वाला बॉल नहीं था। फिर उसके बाद पूरा ओवर एक आधे बॉल के अलावा थोड़ा सा ऑफलाइन ही था। लेकिन बाद में जो 3 ओवर उन्होंने कराए हैं वो बिल्कुल लाइन लेंथ पे बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है उन्होंने। और आई फील कि नसीम शाह इज़ ऑलवेज मैटर ऑफ टाइम कि वो फॉर्म में वापस आए। पाकिस्तान टीम में अगर किसी को कंप्लीट बॉलर कहा जा सकता है जो नए बॉल से और पुराने बॉल दोनों से और मिड ओवर हर जगह बॉलिंग कर सकता है, वो नसीम शाह है। और ऑब्वियसली यंग भी है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। ऐसे बॉलर का टाइम आ भी जाए तो इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए, वो बाय द टाइम जैसे ही एक आधा मैच अच्छा जाएगा एग्जैक्टली। अच्छा इजहार बाजवा साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर हम मोहम्मद आमिर की बात करते हैं, फिर इमाद वसीम की बात करते हैं, उन्होंने कम बैक किया और बड़ा ज़बरदस्त कम बैक किया। आज पहली विकेट गिर गई है मेरा पाकिस्तान की गिर गई है पहली विकेट। ओ हो जी, आपको ताज़ा तरीन नहीं कहाँ गिरी है वो पूछ रहे हैं टीम, चेक कर रहे हैं कि कैरी की है बॉल के। अच्छा अभी शायद, अच्छा बाबर ने चौका मारा है। ओके 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 ओके, हमारे बहुत दूर लगी हुई है वो स्क्रीन, तो हमें शायद उस तरह से नजर भी नहीं आ रहा। अच्छा आज जब हम उन दोनों की बात करते हैं, इमाद वसीम की या फिर मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस की, दे परफॉर्म्ड रियली वेल। अगर देखिए बॉलिंग में किसी भी एक बॉलर की परफॉर्मेंस पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। अगर आपने दूसरी टीम को ट्रबल करना है तो आपको एक एज अ कंप्लीट बॉलिंग यूनिट होना चाहिए। और आज जो चीज़ मिसिंग थी हमारे लिए पिछले मैचेस में काफ़ी अरसे से मिसिंग थी, वो ये थी कि जो हमारा चौथा पांचवा बॉलर की स्लॉट थी जिसमें शादाब अंडर परफॉर्म करे थे, उस हवाले से तो हमारे
बॉलिंग यूनिट कंप्लीट नज़र आ रही थी। जी। तो अब शादाब को कि जब इमाद आए आजम की जगह तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा बॉलर आ गया, तो हमारे पास 4 फास्ट बॉलर भी हैं जो प्रॉपर फास्ट बॉलिंग करें और अच्छी बॉलिंग करें, और साथ ही साथ इमाद वसीम जो कि अच्छी फॉर्म में और अच्छी बॉलिंग रिसेंटली करें वो भी आ गए। तो इस तरह से हमारी बॉलिंग लाइनअप में जो एक लूप होता है वो फुलफिल हो गया और बैलेंस हो गई, बहुत बैलेंस हो गई और एक कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप थी। आप किसी भी एक कोई भी आपको इसमें कमजोरी नजर नहीं आ रही थी। इस तरह से जो हमारे 4 फास्ट बॉलर थे उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की, उन्होंने अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की। आपने देखा होगा कि सेकंड हाफ ऑफ द इंडियन इनिंग्स में वो क्रॉस सीम बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी कर रहे थे। तो ये उनकी एक जो पिछले मैचेस में एक चीज़ कमी नज़र आ रही थी कि जो गेम इंटेलिजेंस होती है, गेम अवेयरनेस होती है कि सिचुएशन के मुताबिक, कंडीशन के मुताबिक आपने अपनी स्ट्रैटेजी को ऑल्टर करना है। आज के मैच में नजर आया कि उन्होंने उसको ऑल्टर किया, बैक ऑफ द लेंथ सीम डिलीवरी कराई। और मैं बहुत अपसेट हूँ इस वक्त, और मैं आप लोगों को एक ताज़ा तरीन अपडेट देना चाहती हूँ। आई एम श्योर आप सब लोग देख ही रहे होंगे कि बाबर आजम जो है वो इस वक्त आउट हो चुके हैं और स्लिप में जो है ना उनका कैच हो गया। वेरी सैड। अच्छा, जब आप बात कर रहे थे इजहार बाजवा, मैंने आपको बताया, सबसे पहले अजहर अली साहब ने कहा कि पूरी खबर दी है मैंने, आई एडमिटेड, और फिर हम प्रोड्यूसर साहब ने फौरन से कहा ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने चौका मारा है, और हम फिर वो अपनी डिस्कशन में लगे। बट ये बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट, देखिए इतना इंपॉर्टेंट मैच है, मेरे फोन पे भी चल रहा है, वहाँ टीवी पे भी चल रहा है, और चल हमारी रहा है। नजरें उससे बिल्कुल नहीं हट रही। तो दैट इज मुझे सुनानी नहीं चाहिए थी क्योंकि बड़ी बुरी खबर थी। अब क्या बनेगा, ये नहीं, देखिए, बाबर आजम की बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी एंड ही इज अ वंडरफुल प्लेयर, और अब आउट होना इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। लेकिन स्टिल अ गुड स्टार्ट आई फील के हमारी वो जिसको कहते हैं ना, इस तरह की पिच पे कोई डिजास्टर नहीं था अभी के, हम फौरन से 1-2 विकेट, अभी एक डिसेंट स्टार्ट हुआ है। होपफुली इसको कैरी ऑन करेंगे और विकेट्स इन हैंड रहेंगी तो आप जो है ये टोटल ऐसा नहीं है कि 150 है या 160 आप चेज नहीं कर पाएंगे। ओनली थिंग इसके अगर बैक टू बैक आपकी विकेट गिरती रहेंगी जैसे इंडिया की गिरी, तो उसी सूरत ही ये आप चेज नहीं कर पाएंगे। यस, रन्स ऑन द बोर्ड हैं, पिच मुश्किल है, लेकिन ओनली 120 रन्स हैं, और आई थिंक कि जिस तरह मर्जी है इसको करके टैक्टिक्स के साथ इसको चेज करना चाहिए और काम रहें। अगर थोड़ा सा भी पैनिक क्रिएट हो, जब भी पैनिक क्रिएट होगा तो इस तरह की पिच पे आप पैनिक करेंगे तो आप विकेट्स लूज करेंगे। तो आई फील कि जितना काम रहे कि पार्टनरशिप, एक अच्छी पार्टनरशिप यू शुड बी ओवर द लाइन। फिर अगेन वो गलती ना करें जो इंडिया ने की थी कि एक टाइम पे आके आपको लगेगा शायद चीज़ें बड़ी आसान है, लेकिन इस पिच पे जब तक आखिरी रन नहीं बन जाता, आखिर तक जब तक मैच फिनिश नहीं कर लेते आप रिलैक्स नहीं हो सकते, क्योंकि यू नेवर नो 10-15 रन बनाने भी समटाइम इस पिच पे बड़े मुश्किल हो जाते हैं। बिल्कुल। और जो हमारे नेक्स्ट बैट्समैन आए हैं वो उस्मान खान आए हैं। लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। आप समझते हैं कि फ़खर जमान को आना चाहिए था या उस्मान खान सही आए हैं? देखिए, इंडिया ने बड़ा फ्लेक्सिबल रखा अपना बैटिंग ऑर्डर, और बड़ा एक इन्होंने मास्टर क्लास क्या कहते हैं उसको, जिसमें उन्होंने अक्षर पटेल को ऊपर भेजा जब 2 मेन प्लेयर इनके आउट हो गए थे, तो मास्टर स्ट्रोक जिसको कहते हैं। तो आई फील कि वो बड़ा काम कर गया, क्योंकि उन्होंने एक चांस लिया कि इस टाइम पे गेंद स्विंग भी हो रहा है, थोड़ा सा रुक के भी आ रहा है। उन्होंने एक अटैकिंग ऑप्शन यूज़ किया जो कि एट टाइम्स लकी रहा, कोई एज लग के उधर से जा रहा है बॉल, कोई इधर से जा रहा है, और एक आधा बीच में उनका अच्छा शॉट भी लग रहा था, तो वो पे ऑफ कर गया। जो उनकी बैटिंग है ना, वो 25-30 रन जो वो करके चले गए हैं, उस वजह से एक तो डेप्थ इनकी बैटिंग में बहुत आ गई, जिसका वो पूरे तरीके से जो यूटिलाइज नहीं कर सके उनको। लेकिन एक टाइम पे 83 for 3 आई थिंक वो अपना काम कर गए थे, और इंडिया के लिए ये था कि वो 140-150 जो उनका टारगेट था वो अचीव नहीं कर सके। लेकिन इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहें, थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स तरीके से। इस तरह के रन चेज हमेशा इस तरीके से ही होते हैं। आप कन्वेंशनल जाएंगे ना तो एट टाइम्स आप उस प्रेशर में फंस जाएंगे कहीं ना कहीं, और आप पैनिक कर जाएंगे। बस हम दुआ करें कि प्रेशर में ना आए हमारे प्लेयर्स। इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता ही ऐसा है कि प्लेयर्स जो हैं वो अंडर प्रेशर होते हैं। अच्छा, जब हम पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करते हैं तो 11वें से 15वें ओवर तक दे डिड रियली वेल। उन्होंने 16 रन देकर 4 विकेट्स ली। जी बिल्कुल। उसमें अगर देखें कि जो लेंथ जो रिक्वायरमेंट थी इस पिच की, वो उसके हिसाब से बॉल किए, और बैट्समैन को कोशिश की कि बैट्समैन एफर्ट करके वहाँ पे रन्स बनाए। तो उसमें 1-2 लूज शॉट्स भी थे इंडियन प्लेयर्स के, लेकिन उसके अलावा इनकी कंसिस्टेंटली अगर उन 4 ओवर में इनका पिच मैप देखेंगे ना आप, तो बहुत ही, एक तो वाइड बिल्कुल उन्होंने विथ नहीं दी, बिल्कुल विकेट टू विकेट रखा और थोड़ा खिंचा हुआ बॉल किया, जो कि थोड़ा सा 8 मीटर लेंथ जिसको कहते हैं, जो आके हमेशा थोड़ा सा भी बाउंस मिले तो वो स्टिकर पे आके बॉल लगता है। तो उस पार्ट पे ना बैट में इतनी जान नहीं होती, और वो अक्सर आपका टाइम उस तरीके से नहीं होता। तो आई फील कि उस एरियाज में बॉल करके उन्होंने उस प्रेशर को डेवलप किया, और बैक टू बैक विकेट मिलना, 4 विकेट्स जब टीम बहुत अच्छा जा रही हो तो रेयरली होता है, लेकिन उसकी वजह से फिर आप
पूरा मैच का सिनेरियो जिसको कहते हैं ना पलटा खा गया मैच, पलट दिया मैच। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की इनिंग में भी ऐसी सिचुएशन अल्लाह ना करे आए, क्योंकि जब आप इस तरह की पिच पे विकेट्स बैक टू बैक लूज करते हैं ना तो एकदम से प्रेशर आता है और नए बैटर्स के लिए मसला होता है। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हमारे साथ इरफान ज़हीर साहब जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑडियो कॉल पे, इस वक्त लाइव वो स्टेडियम में मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम और आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम, और सबको मिस कर रहा हूँ जी, बट ये पाकिस्तान अल्लाह करे आज इधर विक्ट्री ले तो आप लोगों के लिए खुशखबरी देते हैं सर इंशाल्लाह। अच्छा आप जरा हमें जल्दी बता देना, ठीक है ना, कुछ सेकंड्स पहले, आप तो देख लेंगे। ठीक है। अच्छा इरफान साहब, अभी थोड़ा सा अगर आपको जी अभी की अगर हम बात करें, एक बहुत ही क्रूशल विकेट थी बाबर आजम की, वो गिरने के बाद आप क्या समझते हैं टीम का मोराल कैसा होगा और अब किस अप्रोच के साथ इनको मैदान में उतरना चाहिए? देखिए पाकिस्तान जिस तरह की क्रिकेट खेलता है, हम बात अक्सर करते हैं कि बाबर रिजवान ओपन करते स्लो खेलते, तो आज यही रिक्वायरमेंट थी। आज हमें कोई इस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट्स और ऐसा कोई डिफरेंट करने की जरूरत नहीं थी। तो ट्रेडिशनल क्रिकेट खेल रहे थे, बट बाबर थोड़ा सा मेरा ख्याल है फील्ड मिस करके माइंड से कि फील्डर स्टेप में खड़ा और उधर ही खेल के उसके हाथों में कैच। अदरवाइज अच्छी चीज ये है कि जब पाकिस्तान की बैटिंग आई है तो पूरी तरह धूप निकल आई है, सनशाइन पूरा है और आपकी जो विंड है वो भी रुक गई है। तो उससे पहले जो भारत बैटिंग कर रहा था तो वो भी क्लाउडी था और विंडी भी था वेदर काफी ज्यादा, और वो हमारे बॉलर को सीमर को काफी मदद दी उसने, और देखा हमने कि उनको काफी लो टोटल पे 119 पे हमने आउट किया। तो 120 का टोटल अब कोई बड़ा टोटल नहीं है। थोड़ी सी मैच्योर और सेंसिबल बैटिंग करनी है आपने, 2-3 पार्टनरशिप आपकी 1-2 लगेगी तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इजीली ये मैच जीत जाएगा। बट रिजवान बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, बड़ा कैलकुलेटेड किस्म की इनिंग्स खेल रहे हैं। उस्मान को थोड़ा सा अग्रेसिव है हम जानते हैं, बट थोड़ा सा उनको कंपोज रहने की जरूरत है। बॉल हम देख रहे हैं कि शुरू में 2-3 ओवर मूव कर रहा था, बट अभी 1-2 ओवर मैं देख रहा हूँ ज्यादा तीनों स्विंग में ही कर रहा। तो ये अच्छी चीज है। कन्वेंशनल क्रिकेट खेले, ट्रेडिशनल क्रिकेट खेले, कुछ डिफरेंट करने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के चक्कर में ना पड़े। और मैं अगर बैकग्राउंड थोड़ा सा बताता चलूँ कि ना इधर ऑलमोस्ट 34,000 की कैपेसिटी है स्टेडियम में, और शायद उससे ज्यादा ही लोग हैं, कम से कम 40,000 तक मुझे लगता है कि काफी बड़ी तादाद में लोग हैं। और इसमें जो क्राउड है वो 80-85% इंडियन है, पाकिस्तानी बहुत कम। एग्जैक्टली इरफान साहब, मैं यही कह रही थी कि जब हम स्टेडियम में देख रहे हैं हमें हर तरफ ब्लू शर्ट्स नजर आ रही हैं। इस तरह के मैचेस में जब प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, खासतौर पे पाकिस्तानी प्लेयर्स की अगर बात करें, ग्रीन शर्ट्स की बात करें, कितना ज्यादा प्रेशर होता है टीम पर? ये बिल्कुल प्रेशर होता है, बट दे आर ऑल प्रोफेशनल। जैसे हम इधर काम कर रहे हैं तो हमारे हम भी जब इधर देख रहे हैं तो मीडिया बॉक्स के अंदर 60% इंडियन है, 20% फॉरनर्स लगा रहे हैं और 20% पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं। ये हर जगह इस तरह है कि उनकी क्वांटिटी वाइज तो डोमिनेंस है, बट इट डजंट मैटर। आप जब प्रोफेशनल होते हैं तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके प्रेशर को रिलीज भी करता है, ईज आउट भी करता है कि जब आपके पास आपका क्राउड कम क्वांटिटी में होता है। तो ये मेरा ख्याल है कि एक अच्छा साइन है, और ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा जरूरी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और हमारा तो हमेशा से ये कहना रहा है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी एनी डे। हमारे साथ यहाँ पर अजहर अली साहब भी मौजूद हैं और इजहार बाजवा साहब भी अगर कुछ पूछना चाहें तो आप भी पूछ सकते हैं। जी इरफान भाई बताएं कि पिच थोड़ा सा लग रहा है कि बेहतरी की तरफ, या आप समझते हैं कि अभी भी अनइवननेस पिच में रहेगी थ्रू आउट द गेम? अदर भाई ये सबसे जो अच्छी चीज इस मैच की हुई ना, मैं पहले बात कर रहा था, आज सुबह भी बात कर रहे थे कि ये सबसे जरूरी है कि पाकिस्तान टॉस जीते। जो टीम टॉस जीती थी वो आधा मैच उधर ही ले जाना था उससे, और वही हुआ। हमने जब टॉस जीता उस टाइम आपको पता है कि शुरू में 1 घंटा डिले के साथ, 1.5 घंटा डिले के साथ मैच हुआ। बारिश भी थी, फिर आपको पता है मॉइस्चर भी अच्छा ठीक ठाक था पिच पे, और उसके बाद जो हमने देखा कि हवा काफी तेज चलती रही, और जो हमारे फास्ट बॉलर को, पेसर को बड़ी मदद मिली। जैसे ही पाकिस्तान की बैटिंग आई तो धूप निकल आई है, और बड़ी क्लियर और ब्राइट किस्म की धूप है। और उसके साथ साथ अभी पहले 2-3 ओवर में मुझे लग रहा था बॉल सीम और स्विंग कर रहा है, बट अब जो है लास्ट 2 ओवर से कोई ऐसा प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, सीधा बॉल आ रहा है। सिर्फ कन्वेंशनल क्रिकेट खेलने की जरूरत है, कुछ डिफरेंट करने की जरूरत। ठीक हो गया इरफान साहब, आप कह रहे हैं कि कुछ डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है, कन्वेंशनल क्रिकेट खेलने की जरूरत है। अजहर अली साहब का कमेंट लेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। बहुत शुक्रिया, आपने हमें सूरत हाल से अपडेट किया। आज बहुत ज्यादा जो है ना, हम लोग वैसे तो बहुत सारे हम लोग शोज करते रहते हैं, लेकिन आज एक्साइटमेंट लेवल कुछ और है, क्योंकि ग्रीन शर्ट्स ने बॉलिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब देखना ये है
कि बैटिंग में कितना ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, और मैं एक्सपर्ट्स की राय जानना चाहूँगी। अजहर अली साहब, परसेंटेज की जब हम बात करते हैं उसके लिहाज से क्या लग रहा है कि किसके चांसेस ज़्यादा है? जो ब्रेक में कह रहे थे ना वही अभी आपने बोलना है। नहीं, वो मैंने उल्टा कर दिया था, लेकिन आई थिंक 60% पाकिस्तान, 40% इंडिया। हमें भी वैसे यही लग रहा है। हाँ, क्योंकि अभी इस पिच का आप कह कुछ नहीं सकते। हो सकता है पाकिस्तान बड़ा कंफर्टेबली चेस कर जाए, लेकिन आई फील कि कहीं ना कहीं मुश्किलात पेश आ सकती हैं बिकॉज ऑफ द सरफेस। और अगेन वही है कि जब बैट्समैन सेट खेल रहा होता है, शायद बॉल थोड़ा सा हार्ड होता है तो कहीं ना कहीं बैट पे आ जाता है, लेकिन जैसे जैसे बॉल थोड़ा सा मतलब स्पिन जो कटर्स डिप करने लग जाते हैं बॉलर, या क्रॉस द सीम बॉल करते हैं, तो समटाइम जब सीम लगता है बॉल तो वो ग्रिप कर जाता है पिच में, और जब जो सीम वाला हिस्सा नहीं है, लेदर लगता है, तो वो स्किड करता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आके ये मैच फंस भी सकता है, लेकिन हाँ, आई होप कि मैं गलत हूँ और जो मेरी सारी क्रिकेटिंग सेंस है ना वो खराब हो, और ये हम पाकिस्तान मैच आराम से जीत जाए। बस आप अच्छा बोले ना, कोई भी वक्त जो होता है वो दुआ कबूल होने का होता है, कबूलियत का होता है। मेरी दुआ अल्लाह भाई, मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे मैं मेरी क्रिकेटिंग एक्सपर्टीज साइड भी बहुत सच होती है ना, इसलिए भी हम कह रहे हैं नहीं, पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। इजहार बाजवा साहब, क्या चांसेस लग रहे हैं अगर हम पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि आप भी बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं और हमेशा हम आपका जब तज्जिया सुनते हैं एक्यूरेट होता है। अजहर भाई ने सही कहा कि अभी तो पाकिस्तान आर इन द ड्राइविंग सीट, लेकिन बड़ा 19-20 का फ़र्क है। इस तरह नहीं है कि पाकिस्तान बहुत अहेड ऑफ द गेम है इंडिया से, फिलहाल तो है। अभी इंपॉर्टेंट ये है पाकिस्तान के लिए कि दे नीड टू हैव कीप विकेट्स इन हैंड, और जब आप चेस कर रहे हो तो एंड व्हेन यू नो कि क्या टारगेट है, यू हैव टू गेम को आपने लंबा करना होता है, आपने डीप लेके जाना होता है। कोशिश करनी इस टाइम कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान बैट्समैन को कि विकेट्स इन हैंड सेंसिबल क्रिकेट खेलें, लेकिन साथ ही साथ स्कोर बोर्ड को टिक करता रहें, सिंगल्स डबल्स करें, स्ट्राइक रोटेशन होती रहे, ताकि बिल्कुल भी स्कोर रुक भी ना जाए और अचानक से प्रेशर आपके ऊपर ना आ जाए। अगर कोई लूज बॉल आए तो उसको आप ज़रूर उस पर चौका छक्का लगाएं, लेकिन स्कोर बोर्ड को चलता रहना ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा इजहार, अगर हम विराट कोहली की परफॉर्मेंस की बात करें, पहले माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ मैच बड़ा जबरदस्त चल रहा है, और इंजी भाई सारे लोग माशाल्लाह क्या बात, ग्रीन शर्ट्स से बैठे रहे भाई, ये नहीं हो सकता कि आप शो में आए और मैं जो हूँ वो बैठा हूँ और आप खड़े हो जाएं। ये आपकी मोहब्बत असली वाली की करें। माशाल्लाह इतना प्यारा बच्चा है, नकली का आप असली नहीं कर तशरीफ रखें अजहर अली साहब, प्लीज आप खड़े हो गए, कोई की तो नहीं सोफे में बैठे। इजहार बाजवा माशाल्लाह बड़ा दिल लग रहा है, और बॉयज ने बड़ा अच्छा खेला है। मैं ये कहता हूँ कि ये पहली बार हो रहा है कि बॉयज 11 तार पे जो है इंशाल्लाह आपको सरप्राइज देंगे। माशाल्लाह जज्बाती क्रिकेट की सपोर्टर होती है। बात यह है कि काफी अरसे बाद ऐसा मैच देखने को मिल रहा है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। भाई प्लीज आप दुआ करें कि आज पाकिस्तान मैंने जीत दुआ जाए। भी की हुई है, मैंने जो है बहुत सारे मामलात किए हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे ये जौन सा मैच जो है वो हमारे हाथ से नहीं जाएगा, और बड़ा इसमें हम लोगों ने जो है ना जौन सा आम भी आ गया है। हाँ जौनसा के बाद जौनसा चीजें ले रहा है, रिस्पेक्ट करता है ना, रिस्पेक्ट करता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा वैसे आपने कहा था, आप हमें पता है मुल्तान से हैं, तो आपने जब घर पे हमें इनवाइट किया, दावत तो आपने किया, आपने आम के हवाले से भी हमें कहा था कि आप मंगवा के देंगे। जैसी अजहर अली जैसी ये जॉनसन भूखी लड़कियां होती हैं, सारी चीजें खिला दी, फिर कहती है कि ये मीठा नहीं था, तो सारी चीजें थी। बहरहाल मैं अभी शो से पहले भी आई और कह रही थी ये कुछ खाने को नहीं है। ये ऐसी है ये। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। आप भी यही करते हैं, 2 पिज्जे खाने के बाद कहते हैं यार खाना लेके आओ। ये तो मुझे पता, पिज्जा नहीं खाते आप, पिज्जा नहीं खाते। पढ़ा लिखा इंसान जब जुगत वाली बात करता है कैसा लगता है माशाल्लाह। अच्छा मेरी तरफ देखो, मीठा चाहिए, इधर देखो। हाँ जी देता हूँ मीठा। बात यह कि जैसे कलर कॉम्बिनेशन में देख रहा हूँ माशाल्लाह, बड़े हम आगे चले गए कि ब्लू सारा नजर आ रहा है, लेकिन एक इस पे मेन चीज है कि ग्राउंड जो है वो सारा ग्रीन है। इससे मैं ये बात अखज़ करता हूँ कि ये कुदरत जो है वो हमारी साइड पे है, और लड़कों ने, हमारे बॉयज ने ऐसा अब दिखाना कि जैसे पेड़ मार के मोबाइल नहीं छीन के भाग जाते और सामने वाले के औसान जो है वो खता हो जाते हैं, वैसा इंशाल्लाह होने वाला है। ओके इंसी भाई, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। जी मैं ये जानना चाहती हूँ, आज हमारे बॉयज ने पहले बॉलिंग की, टॉस जीता, आप क्या समझते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया, और अभी अगर हम चांसेस की बात करें, व्हाट डू यू थिंक, कितने चांसेस हैं कि वो जीत जाएं? नहीं इंशाल्लाह इम्कानात तो बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे दूसरे मैच की जो है वो इतनी परवाह नहीं, लेकिन ये वाला जो मैच हो रहा है इस पे मेरी सारी नजरें जो है मरकूज हैं। हालांकि 2 ही आंखें, मैं कौन सा
स्पाइडरमैन हूँ जिसकी 10-6 आंखें होंगी। लेकिन मेरी नजरें इन पे मरकूज हैं और इंशाल्लाह मैंने जो पोटेंशियल देखा है, ये बाबर के साथ वैसे जो इन्होंने नाइंसाफी की है, और मैंने खुद देखा है, गुनाहगार आंखों ने देखा है, नंगी आंखों से मैंने देखा, बॉल पहले जमीन पे लगा, उसके बाद उसके हाथ में आया तो उन्होंने जो है वो ये आउट दे दिया। ये इस पे एहतजाज बनना चाहिए। मैं अगर हम तो अमेरिका यहाँ होता बैठे ना, हम उस तरह से आप शायद देख रहे हो करीब से, तो आपको पता हो, तो क्या लग रहा है अभी आगे जाके जब हम सुपर 8 की बात करते हैं उसमें कौन कौन सी टीम्स जाएंगी? देखिए सुपर 8 की जहां तक आपने बात की जौन सा, तो सबसे पहले नंबर पे तो हम लोग हैं, और इंशाल्लाह और ये ग्रीन शर्ट्स इंशाल्लाह आपको इस मैच, इस वर्ल्ड कप में जो है वो दिखाएगी। जी वैसे आज मैं देख रही हूँ ना, जब हाँ, एक ऐसी लड़की बात भी कंप्लीट नहीं करने देती है, टोकता है ना जो मुझे बीच में मेरी गुफ्तगू का रब्त टूट जाता है। अच्छा आप जी, उन्होंने खाना नहीं खाया हुआ, वो बात काटी जा रही है, बात खाई जा रही है। आज इतनी परेशान हूँ मैं, इतनी एक्साइटेड हूँ या परेशान हूँ, मिक्स्ड किस्म की फीलिंग्स हैं। खाना भी मैंने नहीं खाया हुआ आज। अच्छा देखें, बात जो आपने की ना, मैं सही बताऊं, मेरी सारी ना तवज्जो जो है मैच पे मरकूज है, मेरे सर के ऊपर से गुजरी। कलर कॉम्बिनेशन मुझे बड़ा फैसिनेट किया। इस तरफ नहीं, वो दाढ़ी ना खैर के खा दें आपकी। शरारती कहीं का। देखो यही तो इसकी हरकतें। अच्छा ये बताएं, अब मुझे एक और बात आप बताएं, आप हम जो प्लेयर्स की बात करते हैं, आपके पर्सनल प्लेयर जो फेवरेट प्लेयर है वो कौन है हमारी टीम में? देखिए मैंने आज के मैच में ना 2 चीजें मिस की हैं, अब बड़ी शिद्दत से की है। क्या? कि कुदरत ने अगर तुम्हें किसी से मिलाने की कोशिश की है, सारे जमाने ने साजिश की है, तो एक डायलॉग भी बड़ा मशहूर है। मैंने 2 चीज बड़ी शिद्दत से मिस की है। एक तो ये कि बारिश जो हो गई थी उसमें पकौड़े हो जाते तो क्या ही बात है। दूसरा जो मैंने एक चीज मिस की है, सारे मौजूद थे प्लेयर्स, असद शफीक की कमी मुझे फील हुई है इस टूर्नामेंट में, इस वाले में। लेकिन वो कर लेते भी सिलेक्ट कर सकते थे अपने आप को, सिलेक्टर हैं वो तो खुद भी अपने आप को सिलेक्ट करके भेज सकते थे। Exactly. बात ठीक है, आपकी बात में वजन है, 1.5-2 किलो है। इंजी भाई मुझे ये बताएं कि आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं? नहीं, मेरे बारे में जान की जौन सा आपने क्या करना है, मैं सीधा साधा सा बंदा हूँ। मैंने सुबह उठना होता है, मुंह धोता हूँ, उसके बाद स्कूल जाता हूँ। मैं गंदे बच्चों के साथ तो नहीं खेलता, मैं तो नहीं खेलता गली में, क्योंकि कपड़े खराब हो जाते, मिट्टी लगती है। और भाई मेरी मसरूफियत क्या होनी है, मेरा माशाल्लाह सही मामलात चल रहे हैं, बस क्रिकेट पे तबसरे तजिए हो जाते हैं, और क्या है, यही मेरा उड़ना भी छोड़ना है, और क्या है। अच्छा हाईलाइट जो आप पूछे ना, अगर कि हाईलाइट आज की मैच की जो हाईलाइट, पता है क्या याद आ रहा है? क्या? जब आप उनके घर गए थे और जिस तरह से खाना खा रहे थे। मैं अल्लाह माफी दे, मैंने तो ऐसा खाया है इंजी भाई के घर जैसे मेरा आखिरी खाना। बाजवा साहब गवाह है इस चीज के। नहीं, बाजवा साहब को छोड़े, बाजवा साहब को आप वाकई में अगर इनको भी आप करेंगी तो ये भी ऐसे खाएंगे जैसे आखिरी खाना है। जी मुझे लगता है इस बात पे ब्रेक ही नहीं, ब्रेक नहीं, मैं एक बात हाईलाइट करता हूँ, इंजी भाई के घर जाए और खाना अच्छा ना हो, ये हो नहीं सकता। इतना जबरदस्त दस्तरखान सजाया हुआ था उन्होंने, और दस्तरखान वसी करे। दूसरा मैं जो पॉइंट वाली बात कहने जा रहा हूँ, हाँ जी लेके गए, सॉरी आप तो शॉपर भी भर के लेके गए थे वहां से। अभी ब्रेक लेनी है। एक बात कहूँ, एक मिनट, इससे पहले कैमरे वाला कैमरा नहीं काटना, तुझे तेरी माँ की कसम है। भाई क्या 6 फखर जमान की विकेट गिरी है, लेकिन आई थिंक लेफ्ट आर्म स्पिनर को थोड़ा सा जो एक एडवांटेज होता है अगेंस्ट राइट हैंडर बैटर, वो फखर के आने के बाद ना थोड़ा सा नलीफाई हो जाएगा, और होपफुली फखर थोड़ा सा ये है कि जब भी छोटा टोटल होता है ना, तो एक प्लेयर भी आगे थोड़ा सा तेज खेल जाए ना, तो वो प्रेशर पूरी टीम से ऑफ कर जाता है। आई थिंक ये फखर को अपनी गेम को बैक करना चाहिए, और उसने आते ही किया। आई थिंक दूसरी बॉल पे छक्का मार दिया, पहली बॉल पे स्वीप खेली। अच्छा अभी हम इस चीज के गम में थे कि उस्मान खान की विकेट गिरी है, टीम पर क्या इम्पैक्ट आएगा, कितना प्रेशर आएगा, लेकिन फखर जमान ने 6 मारते ही वो गम दूर कर दिया। जी इजहार बाजवा साहब, आपका भी कमेंट लेना चाहेंगे। उस्मान खान की विकेट गिरने से आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम पर अब कितना प्रेशर आएगा और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए उस्मान को हमें क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने आज अपनी जो नेचुरल गेम है उससे अगेंस्ट जाके कोशिश की कि पिच पे रहें। हमने देखा कि पिछले जो मैचेस हुए हैं उसमें उन्होंने अपनी विकेट्स बड़ा चीपली गिव अवे कर दी, लेकिन आज उन्होंने कंडीशंस के मुताबिक और मैच की सिचुएशन के मुताबिक और सीरियसनेस ऑफ मैच के मुताबिक उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा ऑल्टर किया और कोशिश यही की कि वो कंसोलिडेट करें और पार्टनरशिप बनाए रिजवान के साथ। तो आउट तो हो गए, लेकिन चले उन्होंने रिजवान के साथ एक 30 ऑड रन पार्टनरशिप बना दी। इसी तरह की अगर एक और पार्टनरशिप बन जाए तो हम टोटल के काफ़ी करीब पहुंच जाएंगे। और लकीली या गुड थिंग इसके फ़खर आए हैं, तो फ़खर हमेशा से लेफ्ट आर्म स्पिनर को फैंसी करते हैं अपने चांसेस। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो एडवांटेज मिल रहा था अक्षर पटेल को या जडेजा को,
फ़खर के आने से शायद इंडिया उनको नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि वो उनके भी बैक ऑफ द हेड होगा कि फ़खर कैन टेक देम अपार्ट। एग्जैक्टली अच्छा, जब हम प्लेइंग 11 की आज बात करते हैं तो हमने देखा कि आजम खान की जगह इमाद को खिलाया गया। एक तो इस चेंज के हवाले से भी हम जानना चाहेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारी मीम्स देखी, बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं उनको, बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, जो कि गलत है। एक स्पोर्ट्समैन का फिट रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, परफॉर्म करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट, लेकिन किसी को नाम दे देना या गलत नाम से पुकारना इज़ रियली बैड। और मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को, आप यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं जब आप इस तरह के प्लेयर्स को, चाहे वो परफॉर्म करते हैं या नहीं करते, और हर किसी का जो है वो हर दिन अच्छा नहीं होता, तो हम दुआई कर सकते हैं, हम उनको गुड विशेस दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से ट्रोल करना और मीम्स बनाना विच इज़ रियली रॉन्ग। और कभी कभी बहुत तकलीफ भी होती है। हमारी जो यूथ है प्लीज़, और आपके जो घर पे बच्चे हैं जो इस तरह के, मैं आज फेसबुक मैंने खोली और इस तरह की मीम्स देखी तो मुझे इतना दुख हुआ कि यंग बच्चे जो हैं वो नीचे बड़े अजीब नाम दे रहे थे और कमेंट्स कर रहे थे। आप सोचें कि प्लेयर पे कितना साइकोलॉजिकल इसका एक बुरा इम्पैक्ट आता होगा। तो प्लीज़ ऐसा मत करें और अपने बच्चों को भी एजुकेट करें। अगर वो अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तालीम सीखते हैं और स्कूल्स जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू एजुकेट देम। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी को बॉडी शेम करना इज़ नॉट कूल। इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ? जी श्योर श्योर। आई थिंक कि बड़ा आसान होता है किसी को ट्रोल कर देना, जी, किसी पे ऐसे बात कर देना। हमारे दीन में भी ये चीज़ है कि आपके जुबान से निकली हुई, या जारी बात है आप सोशल मीडिया पे लिख भी रहे हैं, मतलब आप कह ही रहे हैं। तो आप जो भी कमेंट पास करेंगे अपना, वो अगर किसी को हर्ट करती है तो उसका बहुत कड़ा हिसाब होना है। और वैसे भी जो है ना, इस तरह की चीज करनी नहीं चाहिए कि किसी दूसरी चीज को, किसी कोई दूसरा बंदा डराई देता तुसी आके। ये क्या बन के आ गई है? अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त, क्या जबरदस्त किस्म का फ्रॉक जैसी लड़की फौरन कपड़े मांग लेती हो। प्लीज मुझे चाहिए, अगर हमारी टीम आज ये जीत गई तो। अस्सलाम माय गॉड, इना फिक्र मत करो, आज मिल्क ऑफ मिल्क एंड वाटर ऑफ वाटर होके रहेगा। ये इसको समझा भी दे क्या तुम्हें मतलब? मेरी बातों की बहुत समझ आती है। आप इतनी क्लियरली वो बात करती है ना, मतलब कि इतनी सिंपल इंग्लिश में आप बात कर देती हैं कि मेरे जैसे को भी समझ आ जाती है। सही बात है। अभी इजहार नहीं अजहर, ये दोनों इजी बिठाए हुए, समझ भी नहीं आती। अभी अजहर कह रहा था कि दिल नहीं दुखाना चाहिए। हाँ जी। आज इसने मुझे मैसेज किया कि तैयार होके आइएगा, हम कॉफी पे चलेंगे। अच्छा, तो चलेंगे ना, इसके बाद चलेंगे। ओ थैंक गॉड, भाभी ये देख रही हैं क्या? मान मैं गया। ये भाई आपका आखिरी फैसला है। या आप इसको रिकंसिडर करना चाहेंगे? ये फिर मेरा बैग, आप ये बैग पकड़ लो, फिर इधर रखो तले। नहीं, खुद रखो। मैं क्यों पकड़ूं? देखो, अच्छा मुझे पकड़ा देना, आप मुझे दे दे, खैर है मैं ले खैर लूंगी। ही ना, इसमें बड़ा कुछ होगा कहाँ से? हमारे नहीं लिए मैं होगा। तारीफ लेकर आई हूँ। काफी सारा मेकअप है इसमें। है ना? आई एम गोइंग टू टेक इट। हिना, थैंक तुम यू। शो बहुत अच्छा कर रही हो। अरे थैंक यू। तुम्हें पता है अजहर, जब ये नई नई मियाँ वाली से आई थी, इसकी सोसाइटी में गैस का वो हाँ, खुदाई करने के लिए सही आए, बात है। तो कहती मामा ये बाहर टोया किसने कड्डा है, ना लांगा जा रहा है ना टापा जा रहा है। अब तो इसकी उर्दू बहुत अच्छी हो गई है। सही बात है। मतलब अच्छा मुझे कोई टिप्स देना, मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। अंग्रेजी को छोड़ो, कबूल है तो उर्दू में ही कहना है हाँ, इनको। सही बात। लेकिन मैं एक बात बताऊं, इसकी जी। पैसे की भूख नहीं मर रही। अल्लाह, अच्छा वो इसको सिर्फ पैसा कमाना है ना? सही बात वैसे इस है। वक्त पूरी दुनिया जो है वो दो ही चूज करवाने के लिए कह रही है, या पाकिस्तान या इंडिया। हाँ, है ना, तुम्हारे लिए एक ऑप्शन है, क्या? पैसा या अकल। दोनों। गुड आंसर। वैसे पैसे दोनों की कमी लगती है इसमें। अकल की भी और पैसे की भी। किसकी ज्यादा कमी लगती है आपको? अकल की ज्यादा लगती है। हाँ बस आप ये सोच लें क्या कौन है। आप ना खैर। मीरा जी जी। बाजवा साहब इधर देखें, कहाँ देख रहे हैं आप? अच्छा वो अभी देखें ना, आप देखें कितना नेल बाइटिंग किस्म का मैच चल रहा है, इंटरेस्टिंग। और आज आप टीम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं, इतना जबरदस्त आउटफिट पहना हुआ है, डिजाइनर से बनवाया है। आपको लगता है इन्होंने इतना सोच के कपड़े पहने होंगे आज? That's what I'm thinking. I was just wondering. मुझे इतना कैसे जानने लग गए? आपकी जिंदगी मुझे लगता है खुली किताब है। बाजवा साहब, एक सवाल है आपसे। अगर एक समंदर में एक तरफ हिना डूब रही हो और दूसरी तरफ मीरा, तो किसको बचाएंगे? किसी को भी नहीं। मैं आपको बचाऊंगा। मुझे क्या मैं डूबने आपको देंगे? बचाऊंगा अगर आप मुझसे पूछती तो। पाकिस्तानी टीम की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, नॉट बैड, लेकिन 5 आउट हो गए हैं। क्या लग रहा है, क्या चांसेस लग रहे हैं? थोड़ा सा मैच जरा
फंस गया है। टफ सिचुएशन में चला गया है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे बाउंड्रीज लगाना इतना इजी नहीं है। इंडिया ने भी एंड में इनके पास बड़े मंजे हुए हिटर्स थे, लेकिन उनसे जो है वो पावर हिटिंग भी नहीं हो सकी। तो उस लिहाज से मैच जो है वो काइंड ऑफ बहुत 50-50 वाले जोन में, क्योंकि रन सिर्फ 32 हैं। किसी की भी अच्छी इनिंग एक लग जाती है 15 से 20 रन की, तो ये गेम आपके हाथ में आ सकती है। लेकिन वही बात है कि आप प्रेशर किस तरीके से ये हैंडल करते हैं और किस बॉलर को पिक करके उस ओवर में ज़्यादा रन्स बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एवरेज अब 10 के आसपास पहुंच गई है, 9 की तो हो ही गई भी है। तो आई थिंक कि अब रन्स भी बनाने हैं और विकेट्स भी आपके पास ज़्यादा अब हाथ में नहीं है। बिल्कुल। इजहार बाजवा साहब, क्या लग रहा है क्या होने वाला है? और पाकिस्तान की अगर बात करें अभी करंट सिचुएशन की, 5 विकेट्स गिर चुकी हैं। अगर इनके पास विकेट्स होती हैं तो कॉन्फिडेंस आपका रहता है, फिर आप स्कोर इवेंचुअली बना ही लेते हैं, लेकिन विकेट्स भी गिरती जा रही हैं। देखिए, जिस तरह दोनों इनिंग्स में एक सिमिलर ट्रेंड नज़र आया, पहले 10 ओवरों में बड़ा स्मूथली चल रही थी दोनों टीमों की बैटिंग। इंडिया की बैटिंग भी बड़ी स्मूथली चल रही थी, वो बाय 11-12 ओवर्स उन्होंने भी 80-90 रन बना लिए थे। इसी तरह पाकिस्तान ने भी पहले 10-11 ओवरों तक इतना ज़्यादा स्कोर तो नहीं बनाए थे, लेकिन उनका कोई विकेट नहीं गिरी थी। फिर जो मिडिल फेज़ है 10 to 15 ओवर्स वाला, उसमें जिस तरह पाकिस्तान ने पुल बैक किया था इंडिया को, उस तरह इंडिया ने भी पाकिस्तान के बैट्समैन को पुल बैक किया। अभी बड़ा नेक टू नेक है। अभी भी जो सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान को इसलिए आप फेवर देंगे, लेकिन स्लाइड फेवर देंगे, क्योंकि दे नो व्हाट द टारगेट इज, और अभी दे हैव विकेट्स इन हैंड। और बाकी जो टेल एंडर्स हैं पाकिस्तान के, वो इस तरह की सिचुएशन में जब आपने पूरे थोड़े अरसे में ज़्यादा रन बनाने हैं तो वो हिटिंग कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि एक ओवर अच्छा जाए, और ये दोनों खिलाड़ी प्रेफरेबली अगर ये खेलते रहें, लंबा खेलते रहें, तो उससे मेरा ख्याल है इंडिया पे जैसे जैसे आप टारगेट के करीब जाते जाओगे, इंडिया के ऊपर प्रेशर बनता जाएगा। अजहर अली साहब, कितना ज़रूरी है अभी इन दोनों बैट्समैन का? देखिए, ऑब्वियसली दे हैव टू आल्सो फाइंड अ वे टू स्कोर। आप बहुत ज़्यादा वो भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट बॉल ज़ाया ना हो, और बाउंड्रीज आपको 3 से 4 बाउंड्रीज चाहिए, वो किसी भी वक्त लग सकती हैं। तो मेक श्योर कि स्ट्राइक रोटेट होती रहे, और जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा डेवलप ना हो, क्योंकि अगर सिर्फ हाई रिस्क गेम खेलेंगे तो कहीं ना कहीं डॉट बॉल्स भी होंगे और विकेट्स लूज करने के भी चांस है। तो आई थिंक स्ट्राइक रोटेशन, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत काउंट होती है, और एक आधा ओवर ऐसा लगे जिसके अंदर ये बाउंड्रीज हासिल कर सकें, तो आई थिंक के स्टिल चेजेबल। अगेन वो जैसे बात की ना कि शाहीन आके भी जब उनको पता है कि सिर्फ हिटिंग करनी है, तो इट्स अ मैटर ऑफ 2 बिग हिट्स, और आपका जो है वो 2 छक्के भी लगते हैं। लेकिन डू यू थिंक हमारे जो टेल एंडर्स हैं वो इस तरह से पावर हिटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने पिछले मैच में भी देखा है कि हम एक टाइम पे आके शाहीन ने 14 बॉलों पे, लेकिन हम उन पर क्या रिलाई कर सकते हैं? देखिए, रिलाय तो फिर हम इस तरह रहेंगे तो फिर तो इसका मतलब कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आई फील के इनफ पोटेंशियल अभी इस बैटिंग लाइनअप में है कि ये रन चेज कर सकते हैं, और एक बहुत ज़्यादा नहीं है, 50-60 रन नहीं है, ये सिर्फ 30 रन हैं। तो 30 रन के लिए आपको पता है कि कोई एक लकी चौका आ जाता है, कोई वाइड बॉल या नो बॉल फ्री हिट मिल जाती है, कुछ हो सकता है जिससे आपका मोमेंटम, और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपको मोमेंटम चाहिए, तो बहुत ज़्यादा रन नहीं है ये। बिल्कुल। अच्छा, आप क्या समझते हैं, अभी जितने भी हमने ये ओवर्स देखे, आप क्या समझते हैं कि मिस्टेक हमारे प्लेयर्स से कहाँ पर हुई? ये क्या इस चक्कर में कि स्कोर बनाना है और कहीं ना कहीं प्रेशर में आ गए और विकेट्स लूज करते गए? मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है रिजवान की शॉट से हुई है, क्योंकि वो इनिंग को लेके चल रहे थे। आई नो कि उनको बॉलें भी लगी और थोड़े बॉल डॉट बॉल्स भी उनके हो गए थे, लेकिन एज ए इन फॉर्म प्लेयर या एक वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन T20 क्रिकेट, अगर वो पिच पे रहते हैं, उनके अराउंड फिर जितने प्लेयर्स हैं, जैसे फ़खर ने आगे अटैक करने की कोशिश की, आई एम ऑल फॉर इट, बिकॉज उसको आई एम श्योर कि गैरी कर्स्टन ने उनको लाइसेंस दिया हुआ है, और उन्होंने आके देखे प्रेशर डाला भी, अक्षर पटेल को आते ही छिक्का मारा, और फिर एक आते ही चौका भी लगा, उसके बाद फ़ौरन चौका भी मारा। तो एक रन्स जो हैं वो फ़ौरन से कम होना शुरू हो जाते हैं, और प्रेशर गेम्स में और लो स्कोरिंग गेम्स में ऐसे प्लेयरों की ज़रूरत होती है। लेकिन अदर एंड जो एंकर कर रहा होता है ना, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अनलेस के बॉलर उसको आउट करे, वो स्ट्राइक रोटेट करता रहे और पिच पे खड़ा रहे। तो आई थिंक कि रिजवान की शॉट से मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, जिसकी वजह से आई फील कि ज़्यादा प्रेशर पाकिस्तान टीम पे आया। बिल्कुल। और अगर करंट अपडेट आपको देते चले हम, ये 18 बॉल्स पे हमें क्या 30 रन चाहिए? 30 रन कैसे बनेंगे बाजवा साहब? मैं तो परेशानी की तरफ जा रही हूँ, और मैं इतना पैनिक यहाँ बैठ के कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ हमारे प्लेयर्स की क्या सिचुएशन होगी जो ग्राउंड में होते हैं, जो खेल रहे होते हैं, और इतना ज़्यादा क्राउड होता है, और हर तरफ जो है वो आवाज़ कानों में गूंज रही होती है, नारे जो गूंज रहे होते हैं वो आपके ओपोनेंट टीम जो खेल रही होती है उसके लिए होते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं, जिस तरह इरफान ज़हीर साहब ने भी बताया कि परसेंटेज की अगर बात करें तो इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर स्टेडियम में। तो अब डेफिनेटली मैटर ऑफ नर्व्स है, कौन अपनी नर्व्स को कितना बेहतर हैंडल करेगा इस सिचुएशन में, वही जीतेगा।
अभी भी आई स्टिल थिंक अगर पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं दोनों इमाद है या इफ्तिखार हैं, ये ऐसे खिलाड़ी हैं बहुत ही सीजन और एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, ये इस तरह की सिचुएशन में हम पहले भी रहे हैं और दे हैव टेक देयर टीम्स ओवर द लाइन इन सच सिचुएशन। अगर पाकिस्तानी स्क्वाड में या पाकिस्तानी टीम में अगर आप किसी को बैक करते हो इस तरह की सिचुएशन में टू टेक यू ओवर द लाइन, देन दीज आर द टू गाइज। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा एक तो जो टारगेट है, जिस तरह आप जैसे जैसे बॉलें कम होती जा रही हैं, तो अगर आप ज़्यादा डॉट बॉल्स करोगे तो अचानक से ही रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब तो आपको ऑल आउट अटैक करना है और आपके पास विकेट्स इन हैंड है। जो टेल एंडर्स हैं आपके नसीम है या शाहीन है वो भी हिटिंग कर सकते हैं और ये दोनों भी दे आर गुड केपेबल, ये दोनों बहुत केपेबल है हिटिंग करने के। तो हम तो बैक करेंगे कि दे विल बी एबल टू टेक पाकिस्तान ओवर द लाइन। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा नो बॉल की मैंने बात की थी, फ्री हिट मिल गई थी, नो बॉल तो आ गई थी लेकिन उस तरह कैपिटलाइज नहीं हुई। लेकिन ये है कि जब आप अपने आप पे बिलीव रखेंगे ना ऐसी सिचुएशन में, तो आप मेरे ख्याल में आप बिलीव कितना आएगा, मुझे ये बताइए इसका क्या फॉर्मूला है इतने प्रेशर में? पूछ ही जा रहे हो ना तो जितना बिलीव क्योंकि मैं यहाँ बैठ के इतनी परेशान हो रही हूँ और मैं जब वो स्टैट्स हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल में आप मुझे भी और ज्यादा पैनिक मुझे अच्छा मैं कह रहा हूँ कि यार थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस दे यार, लोग देख रहे हैं बैठ के। नहीं, लेकिन इंशाल्लाह अगर हम जीत जाते हैं तो बिल्कुल एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा हमारे लिए। जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो ये चीज नेचुरल है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। आई एम श्योर आप भी इस चीज से रिलेट करेंगे, आपने बहुत मैचेस खेले। जब आप इंडिया के साथ मैच खेलते थे आपका क्या मोराल होता था, क्या उस टाइम फीलिंग्स होती थी, क्या इतना ही वो प्रेशर में होते थे आप लोग भी? देखिए पहले दो जो मैच मैंने इंडिया में जाके खेले थे ना, टू बी ऑनेस्ट मैं जेन्युइनली टू मच प्रेशर फील किया मैंने बकायदा। अच्छा। और क्राउड का प्रेशर कम और मैंने जो अपने ऊपर एक्सपेक्टेशन का प्रेशर था ना कि यार इंडिया के खिलाफ मैंने लाजमी करना है। Exactly. और सुना हुआ था कि जो इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करता है वो हीरो बन जाता है। Exactly. वो एक एक्सपेक्टेशन का प्रेशर मैंने एक्स्ट्रा अपने ऊपर डाल लिया ना, मैंने लाजमी स्कोर करना है। वो फिर आप जब ग्राउंड में लेके जाते हैं ना तो आप गलतियां करते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो वो मेरी एक बहुत बड़ी लर्निंग थी कि यार नेक्स्ट टाइम मैं खेलूंगा, मैं अपनी गेम खेलूंगा जो मुझे आती है और पॉजिटिव खेलेंगे अगेंस्ट इंडिया। बिकॉज कि जब इतना क्राउड है आप जो है ना टिमिड अप्रोच से सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। क्योंकि आप पे फिर और प्रेशर डेवलप होता है जब आप कहते हो कि यार मैं थोड़ा सा सेट हो लूँ, मैं ये कर लूँ थोड़ा सा। आपके जब डॉट बॉल्स डेवलप होते हैं आप फिर और गलती करते हैं। तो आप इंडिया के खिलाफ हमेशा तब परफॉर्म करते हैं जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं। यू ऑलवेज लुकिंग टू स्कोर एज ए बैट्समैन। और बॉलिंग के अंदर ऐसा होता है कि आप हमेशा अपनी बेस्ट बॉल करने की कोशिश करें। फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट, बिकॉज आप रिजल्ट या आउटकम के ऊपर फोकस करेंगे तो आप पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। वो जो एनर्जी थी और जो हमारी एक्साइटमेंट थी वो परेशानी में बदल गई है। और हमने देखा जिस तरह से इफ्तिखार अहमद अभी आउट हुए, कैच आउट हुए, क्या कहेंगे अब? बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। आई फील के इस तरह मैच जो आपके हाथ में हो, आपके सामने टारगेट हो, उसके बावजूद आपको आपका मैच ये ना फिनिश कर पाना, वेरी डिसअपॉइंटिंग। नहीं, आप क्या समझते हैं कि ये जो इतनी रिस्पॉन्सिबल किस्म की शॉट खेली है, क्या बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया है? नहीं, प्रेशर की बात नहीं है। आई थिंक इंडिया के बॉलर्स को क्रेडिट देना पड़ेगा। जो पाकिस्तानी बॉलर्स ने इंडियन बैट्समैन के साथ किया है आखिरी ओवर्स के अंदर, 6-7 ओवर्स के अंदर, वही प्लान के साथ वो जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के सामने टारगेट भी है कि हमने सिर्फ 6 एंड ओवर ऑलमोस्ट करना था और एकदम से इतने डॉट बॉल्स आपने प्रेशर अपने ऊपर डेवलप कर लिया। आई थिंक बहुत जल्दी ये बाउंड्रीज का सोचने लग गए। आई थिंक स्ट्राइक रोटेशन को बीच से भूल ही गए। और आई स्टिल बिलीव कि जो रिजवान का शॉट था जिसकी वजह से आई थिंक ये सारा, आई नो हम पावर हिटिंग की बात करते हैं, सबकी बात करें, लेकिन कंडीशंस सेट प्लेयर की हैं। सेट प्लेयर जब भी आउट होता है नए प्लेयर के लिए आसान नहीं होता। हम पहले भी बात कर रहे थे और मैंने जब पाकिस्तान की कंडीशन बड़ी अच्छी थी तब भी मैं ये बात कर रहा था कि प्रेशर तब पड़ेगा जब बैक टू बैक विकेट गिरेंगी। वो मैं दुआ कर रहा था कि मैं गलत हूँ कि वो ना गिरें। और अभी तक ऐसे ही लग रहा है कि आप जो नया बैट्समैन आता है उसके बैट पे बॉल ही नहीं आती इतने इजीली। और इंडिया की बैटिंग से हमें सीखना चाहिए था कि जो सेट प्लेयर है उसको एंड तक खेलना है। बिल्कुल। बाजवा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सही बात की है। जो रिजवान की विकेट थी दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उससे पहले रन रेट भी इतना ज़्यादा नहीं था और विकेट्स इन हैंड भी थे। उस टाइम पे जो हमारी टीम में 2 एंकर्स हैं, चाहे रिजवान है या बाबर है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस सिचुएशन में, और अगर वो विकेट पे रहे तो इस तरह का प्लेयर अगर विकेट पे रहे भी तो उसका एक इम्पैक्ट होता है ऑपोजिशन के हेड माइंड पे। जिस तरह रिजवान उस टाइम सेट थे तो वो अगर लंबा खेल रहे थे, तो जिस तरह आपने देखा है बाकी भी मैचेस हुए हैं जिसमें
इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ टारगेट्स चेज किए हैं, तो उसमें रोल होता था उनका काफ़ी हद तक रोल जो विराट कोहली का होता था, क्योंकि विराट कोहली पिच पे रहते थे, हाँ जी। वो इतनी तेजी से स्कोर नहीं भी कर रहे होते थे, लेकिन उनकी प्रेजेंस से जो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता था, क्रिएट होता है हाँ, बिल्कुल। इस तरह से जो रिजवान की विकेट थी, क्योंकि सेट बैट्समैन थे, जिस तरह वो गई, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। उसके बाद से ना हम स्कोर बोर्ड को भी रिट्रेट नहीं कर सके और आहिस्ता आहिस्ता रन रेट भी होता रहा और हमारी विकेट्स भी गिरती रही, तो अब तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अब ये शाहीन शाह अफरीदी आए हैं, आपको क्या लगता है? शाहीन आए हैं, लेकिन आई फील कि अब तो जैसे समझते हैं ना कि जैसे पाकिस्तान के लिए चीज़ें साथ ही अब इंडिया के लिए ये गेम फेवर में जा चुकी है बिल्कुल। अब वहाँ से बहुत बुरी बॉलिंग करके ये मैच हार सकते हैं, क्योंकि आपको 3 बाउंड्रीज चाहिए एटलीस्ट, 2 छक्के तो आपको चाहिए इस ओवर में। अगर वो नहीं खाते और वो सिर्फ मेक श्योर करते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम सिक्सेस, अगर चौके भी लगते हैं 1-2 तो वो इतना मैटर नहीं करते। और जिस तरह की आउटफील्ड है, चौका मारना वैसे ही बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बाजवा साहब, आप क्या समझते हैं कि जब आप इस तरह के ग्राउंड में होते हैं और इतना इम्पोर्टेंट मैच चल रहा होता है और इमाद वसीम भी आउट हो चुके हैं, प्रेशर हमारे प्लेयर्स इतना ज़्यादा क्यों ले लेते हैं? एक तो और इंडिया की जब हम स्पेसिफिक बात करते हैं, हमने यूएसए की जब बात की तो हमने कहा जी नई टीम है, हमारी टीम इजीली जीत जाएगी, कहीं ना कहीं हम ओवर कॉन्फिडेंट थे। आज क्या हम अंडर कॉन्फिडेंट थे? देखिए, जो हमारा फर्स्ट हाफ था मैच का, उसमें तो हमने उसको जीत लिया। इंडिया जैसी एक तगड़ी बैटिंग लाइनअप को हमने एक मुनासिब टारगेट पर रिस्ट्रिक्ट कर लिया, लेकिन जिस तरह का ये ग्राउंड था उसमें इस टारगेट को चेज़ करना भी कोई आसान नहीं था। तो स्टार्ट हमने अच्छा किया, पहले 10-12 ओवरों में हम ठीक जा रहे थे, ऑलमोस्ट जो रन रेट रिक्वायर्ड था उसके मुताबिक चल रहे थे, लेकिन जो 10 to 15 ओवर्स का फेज़ था उसमें जो विकेट्स भी गिरी और ना ही हम स्ट्राइक को रोटेट कर सके, जैसे जैसे टारगेट के करीब जाते रहे, तो उससे रिक्वायर्ड रन रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो मुझे लगता है कि जो हमारे बैट्समैन थे उन्होंने थोड़ा जो प्रेशर का या सिचुएशन का जो उसको से ओवरऑड हो गए और वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी उस टाइम उसको फुलफिल ना कर सके। अभी ये जो सिंगल्स बना रहे हैं क्या इसका आई फील ये के दिल जैसे की जो तसल्ली के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। अक्षर पटेल का जो ओवर था ना, जिसके अंदर 2 रन बने सिर्फ, जी। आई थिंक वो 16वां ओवर शायद कराने आए थे, जिसमें इमाद वसीम, आई थिंक मैं अगर गलत नहीं तो 4 से 5 बॉल उन्होंने फेस किए, जिसमें से वो 3 बॉल बीट हो गए। तो आई थिंक वहां से वो एक ओवर ऐसा था कि फास्ट बॉलर्स पे तो हमें पता है मुश्किल हो रही है, लेकिन वो ओवर एक ऐसा था जिसमें एटलीस्ट आपको 7-8 रन एटलीस्ट लेने चाहिए थे, जिसकी वजह से आप पे प्रेशर डेवलप ना होता। अब आपने मेन जिस ओवर में आपने रन्स बनाने थे उसमें अगर आप सिर्फ 2 रन्स बनाएंगे तो प्रेशर तो आप अपने ऊपर खुद डाल रहे हैं। तो आई फील कि बहुत बहुत हल्का ओवर जिसको कहते हैं ना खेला है इमाद ने भी, तो एज ए लेफ्ट हैंडर उनकी ड्यूटी थी कि उस ओवर में वो रिस्क ले लेते, या शायद कि जिसमें आपको रन्स आप बना लेते, थोड़े से एक आधी बाउंड्री ले लेते। तो आई थिंक वहाँ पर हमें जो है वो हमारे से एक और मिस्टेक हुई कि जो है अटैक आपको बॉलर पिक करने पड़ते हैं ऐसी पिच पे कि यार ये पिच इनका नहीं है, इसके अगेंस्ट हमने रन्स बनाने हैं। आई थिंक वो वहाँ पे रह गए, आई थिंक कमी रह गई हमारी बैटिंग। अच्छा, नसीम ने अभी ये बॉल खेला है और हम देख रहे हैं कि 4 रन्स हमने ले लिए हैं, लेकिन 2 बॉल्स पे 12 रन्स चाहिए, अगर छक्के लग जाए ना, हाँ, क्या हिस्टोरिक मोमेंट। नसीम शाह जो है ना वो छा जाएंगे। वैसे तो हमारे हीरो हैं और हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हमें अपने सारे प्लेयर से बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन नसीम शाह अगर आज आप ये 2 बॉल्स जो हैं इसको अच्छा खेल जाते हैं तो ट्रस्ट मी पाकिस्तान के लिए एक ओ माय गॉड, ये अब नियरली छिक्का हो गया था, चौका हो गया। अभी तो बस ठीक है। आई फील रियली बैड, मैं ना अपने इमोशंस को अब मैं रो भी नहीं सकती। मतलब छक्का लगते लगते चौका लग गया। बिल्कुल। अब बट अगेन वही बात है ना, जब आप अपॉर्चुनिटीज मिस करेंगे, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, आपने 120 में टीम को आउट कर लिया, 120 का सिर्फ टारगेट था, स्टार्ट अच्छा मिल गया। मैं मानता कि अगर स्टार्ट अच्छा नहीं होता ना तो आई फील के कहते कि यार ठीक है 2-3 विकेटें ऊपर से गिर गई थी, जो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था। गेम आपके हाथ में, एवरीथिंग इज गोइंग योर वे, और फिर आप पहली इनिंग से सीखा भी नहीं कि जो इंडियन से गलती हुई आप वो गलतियां ना करें। आई फील के वहां पर आके फिर आपको दुख होता है कि हमें बहुत दुख हो रहा है। यूएस वाले मैच में भी यही हुआ और अभी भी हमें पाकिस्तान जो है वो मैच हारता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ है, हम आपसे लेंगे इजाजत। अजहर अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, इजहार बाजवा साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी कल और डिटेल में एनालिसिस देंगे अपनी टीम की परफॉर्मेंस का। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।